हेलो स्टूडेंट्स, राजेश कुमार सिंह फ्रॉम अमेजन कोच। और हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे सिमेट्रिक रिलेशन। उसमें पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि सेट से रिलेटेड रिलेशंस को कैसे पहचानोगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है। याद होगा आपको हमने क्या बताया था कि अगर ए और बी दो एलिमेंट किसी सेट के हैं एंड ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन के अंदर है, देन बी ए बी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अपने शब्दों में हम क्या बोलेंगे? अपने शब्दों में बोलेंगे कि ए का जो रिलेशन बी के साथ हो, बी का वही रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, तब हम उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। देखो लिखे कई जगह देखोगे ऐसा भी लिखा रहता है, जैसे मान लो एक रिलेशन आ गया R इज इक्वल टू फादर ऑफ, तो ऐसा भी लिखा हुआ दे सकता है ए बी बिलोंग्स टू आर, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए आर बी। पढ़ोगे कैसे? पढ़ने का तरीका क्या होगा? तो इस रिलेशन को बीच में डाल के पढ़ो, जैसे ए इज फादर ऑफ बी, इसको भी वही पढ़ोगे, ए आर की जगह पे पढ़ोगे फादर ऑफ बी। अब एक बात बताओ, अगर ए बी का पापा है, ये ए है, ये बी है, ये इसका पापा है, तो क्या बी ए का पापा हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी तो रिलेशन के अंदर आ गया, बी ए इस रिलेशन के अंदर नहीं आ सकता, यानी फादर ऑफ का रिलेशन कभी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। पिछले साल की बात है, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा, एक बच्चा खड़ा हो गया, बोल रहा है सर कैसे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मन गए लग जाए यहाँ से, फादर ऑफ का रिलेशन कहाँ सिमेट्रिक हो जाएगा? अरे दो बॉडीज है, ये दोनों एक दूसरे के बाप कैसे हो जाएंगे? बोला कि सर आप मेरी गली में चलो ना, शाम में 6:30 बजे आ जाओ, देख लो नजारा। कल ही मैंने देखा, कल्लू और लल्लू दोनों लड़ रहे थे। कल्लू ने बोला कि मैं तेरा बाप हूं, उड़ेगा मेरे से तू। लल्लू बोला मैं भी तेरा बाप हूं। मैं कहा यार क्यों मजाक कर रहे हो बिना मतलब के? अरे बोलने से क्या होता है? कल्लू ने बोल दिया बाप हूं तो कल्लू बाप हो गया उसका, लल्लू बोल दिया मैं भी बाप हूं तो क्या हो गया? दोनों एक दूसरे के बाप हो गए। भाई लॉजिकली ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि दो बॉडीज एक दूसरे के बाप हो जाएं। तो ये फादर ऑफ का रिलेशन जो होगा कभी भी सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमिलरली मदर ऑफ का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चर्चा का विषय है कि क्या ब्रदर ऑफ का रिलेशन सिमेट्रिक होगा? ब्रदर ऑफ का रिलेशन सिमेट्रिक होगा? बताओ बच्चों, बताओ कि ब्रदर ऑफ का रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? तुम में से 90% बच्चे ये बोल रहे हैं कि ब्रदर ऑफ का रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ध्यान रखना, ये डिपेंड करता है उस सेट के ऊपर जिसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से तुम ये ऑर्डर पेयर निकालोगे। अगर दिया हो कि A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ बदरपुर, ऑल पर्सन्स ऑफ बदरपुर, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये ब्रदर ऑफ का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, मान लो राजू रानी बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या मतलब हुआ ये? कैसे पढ़ोगे इसको? ब्रदर ऑफ को बीच में डाल के पढ़ो, राजू इज ब्रदर ऑफ रानी, राजू रानी का भाई है, तो क्या रानी राजू का भाई हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अरे ये लेडीज किसी जेंट्स का भाई कैसे हो सकती है? ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। यही कारण है कि ब्रदर ऑफ के रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं मानते हैं। हाँ, ये सिमेट्रिक होगा कब होगा? जब ये सेट चेंज कर दोगे। ऑल पर्सन्स मत लिखो, ऑल पर्सन्स हटाओ और यहां पे लिखो सेट ऑफ ऑल मेल पर्सन्स ऑफ बदरपुर। इस पर्सन के आगे मेल लगा दो, तो जब सेट मेल पर्सन्स का होगा तो ए में खाली मेल ही आएंगे, राजू रमेश सुरेश महेश राजेश मुकेश ये सब आएंगे। तो वहां जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे तो राजू राजू, राजू महेश, राजू सुरेश, राजू रमेश ऐसे करके बनेगा। तो हर कार्टेशियन प्रोडक्ट, हर ऑर्डर पेयर में दोनों जो पार्टनर्स होंगे, दोनों जो एलिमेंट्स होंगे, प्री इमेजेस और इमेजेस जो होंगे वो मेल होंगे। अगर मान लो यहाँ पे राजू, यहाँ कल्लू आ गया, राजू इज ब्रदर ऑफ कल्लू, तो कल्लू भी राजू का भाई होगा। अगर राजू कल्लू का भाई है तो कल्लू भी राजू का भाई होगा। ऐसी कंडीशन में ब्रदर ऑफ का रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा।
वैसे ही सिस्टर ऑफ का रिलेशन हो, ऑल फीमेल पर्सन कर दो तो हो जाएगा सिमेट्रिक, ऑल पर्सन्स कर दोगे तो सिमेट्रिक कभी नहीं होगा। क्लासमेट ऑफ का रिलेशन, क्लासमेट ऑफ का रिलेशन, जैसे तुषार इज क्लासमेट ऑफ छवि, तो छवि इज ऑल्सो क्लासमेट ऑफ तुषार, तो ये सिमेट्रिक होगा। चलो एक लास्ट डिस्कशन तुम्हारे साथ करते हैं कि अगर कोई रिलेशन दिया है लव्स, चलो सोच के बताओ कि ये लव्स का रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। अरे वाह, ये तो 95% बच्चे बोल रहे हैं कि होगा। हाँ हाँ जरूर बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। ध्यान रहे ये लव्स का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। तुम्ही में से मान लो हमने ले लिया आशुतोष को और यहां ले लिया कैटरीना कैफ। आशुतोष के घर के हर दीवार पे कैटरीना कैफ का फोटो लगा हुआ है। आशुतोष कैटरीना कैफ को बहुत प्यार करते हैं, पूजा करते हैं उसकी, तो इसको क्या पढ़ोगे? आशुतोष लव्स कैटरीना कैफ। और ये तुम भी जानते हो आशुतोष लव्स कैटरीना कैफ बट कैटरीना कैफ डजंट नो हु इज आशुतोष। कैटरीना कैफ को ये पता भी नहीं है कि आशुतोष कौन है, तो कहां से हो जाएगा? ये इस रिलेशन को बिलोंग तो करेगा, लेकिन जब कैटरीना कैफ और आशुतोष की बारी आएगी तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। अरे कोई जरूरी थोड़ा ना है बाइक लेके और तुम रोज रोज किसी के पीछे पीछे डोलते रहते हो, बाइक से पीछा करते हो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और तुम जिसके पीछे डोलते हो उसको पता ही नहीं है कि हाँ हमारे पीछे भी कोई हमारा चाहने वाला डोल रहा है। तो लव्स का रिलेशन ये कैसे सिमेट्रिक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये लव्स का रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ह्यूमन रिलेशंस में इसी तरीके से तुम्हें पहचानना है कि इसका जो रिलेशन इसके साथ है क्या वही रिलेशन इसका इसके साथ है। अगर ऐसा है, तुम कहोगे सर मेरे मम्मी और पापा, पापा लव्स मम्मी, मम्मी लव्स पापा। ए बेटा, मम्मी पापा से काम नहीं चलेगा। बट अरे एक कोई ऑर्डर पेयर अगर फेल हो गया तो पूरा का पूरा रिलेशन फेल हो गया। 10 ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, एक ऑर्डर पेयर फेल हुआ, पूरा का पूरा रिलेशन फेल हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ये एग्जांपल मैंने जब सेट्स वाले रिलेशन समझाए थे तब दिया था। अब मैं आपको समझाऊंगा इसी सिमेट्रिक रिलेशन के अगले एपिसोड में कि मैथमेटिकल जो रिलेशंस होते हैं उनको सिमेट्रिक कैसे प्रूफ किया जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है।